देखिए भैया, सिंह साहब आप आए और ये संयोग है हमारा आपका मिलना। ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय मां तुलसी पीठ से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं वृंदावन की ज्ञान गुदड़ी में, और होली का सही महत्व जो है, सही बात जो है, वो वृंदावन मथुरा की ही है। ब्रज से सुंदर होली कहीं होती नहीं है। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि ब्रज में इतनी होली का महत्व क्या है, तो उसका अलग विषय है। लेकिन भारत में होली का महत्व क्या है, तो उसका भी विषय अलग है। कारण सिर्फ इतना है कि ब्रज की होली खेली जाती है भाव से, ब्रज की होली खेली जाती है भक्ति से, ब्रज की होली खेली जाती है आनंद के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमानंद भगवान कृष्ण ने होली खेली है। यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ जो अनंत आनंद लिया है, वो आनंद की जो बात है, वो जो होली है। होली का मतलब क्या है? कहा होली, कहा महाराज जो अग्नि में अपनी बुराइयों को जला दे, पिछली जो बुराइयां हैं सबको जला के और नवनीत व्यवस्थाओं को आनंद ले। और अब पता लगता है, जैसे आप समझो कि रात्रि में अगर आप कभी सोते हैं तो सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, आनंद कर लेते हैं, और जब आप आनंद कर लेते हैं तो गोविंद की ऐसी अनुकंपा हो जाती है कि सुबह उठ के सूरज नया मिलता है, चिड़िया नई मिलती है, प्रकाश नया मिलता है, रोशनी नहीं मिलती है। अब आप मान लीजिए अमृत बोला भूल जाएं, 4 बजे भूल जाएं, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। और दुनिया में 2 ही चीज है जो वापस नहीं आता, एक समय और एक मृत्यु। जिसको मृत्यु आ जाए वो वापस नहीं आता है, और एक समय चला जाए वो वापस नहीं आता है। इसी प्रकार से होली सनातन है। पहली बात, होली सनातन है। होली को आपको ध्यान रखना है। लोग कहते हैं सनातन का क्या प्रमाण है, तो मैं कहता हूं गंगा सनातन है, जो कल भी थी, आज भी है, परसों भी है। कभी भी कोई भी व्यवस्था आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन गंगा आज भी सनातन है। आज भी हरिद्वार है, आज भी केदारनाथ है, आज भी बद्रीनाथ है। ऐसे ही सनातन है वो होली है। और होली क्यों मनाते हैं? कहा भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के विपक्ष में, पिता के द्वारा अत्य करने के बावजूद, पिता के समय, पिता के द्वारा, जो कि ये कहा गया है कि पिता पालक है, पिता आपको पालन करता है, पिता आपको आनंदित करता है, ऐसे पिता ने भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मैं के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने तत्व के लिए अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। तो ऐसे में भी भगवान भक्त वत्सल नरसिंह भगवान ने उनको बचा के रक्षा किया। और भी सोच लीजिए, ये कोई उनके प्रहलाद जी के साथ नहीं हुआ है, ये भारत नहीं, अपितु इस समय भारत में यही दशा है कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जितने हैं, जो भी लोग हैं, वो इतना गलत हो चुके हैं, इतने गलत हो चुके हैं कि देश को भी नहीं सोचते, प्रदेश को भी नहीं सोचते, व्यवस्था को भी नहीं सोचते, और अपराध पे अपराध करके राष्ट्र नाश हो जाए मगर उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। वही काम मैं कहूंगा कि जैसे हिरण्याकश्यप मूर्ख हो गया था अहंकार और गति में, अपनी बहन को और स्वयं प्रहलाद की बुआ को बिठा के, होलिका को बिठा के, होलिका में बिठा के, अग्नि में बिठा के जला दिया था। लेकिन एक बात सदा ध्यान रखना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। भक्त कैसा भी होगा, अगर भगवान के प्रति विश्वास है, उसका संबंध है उसका, और उससे समर्पित है, तो उसका बाल टेढ़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जग चाहे बैरी होए। तो भगवान नरसिंह ने तो रक्षा की, उससे पहले भगवान नारायण की असीम अनुकंपा, गुरुदेव नारद की कृपा से भक्त प्रहलाद जी ने सारी बुराइयों पे विजय पाके और अपने रंगीन होली, रंगीन उत्सव को मनाया, रंगीन व्यवस्थाओं को मनाया कि भगवान की भक्ति जब मिल जाए आपको,
आपके जीवन में भगवान आ जाएं, आपके जीवन में आनंद आ जाए, आपके जीवन में कृपा आ जाए, तो आप ऐसे ही आनंदित हो जाते हैं जैसे भक्त प्रहलाद आनंदित हो गए और बुराइयां सब जल गईं। ऐसे ही आप सबके जीवन में भी संत वाणी टीवी की तरफ से मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सबके जीवन में सारी बुराइयां चली जाएं। आपका केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन, बाकी सब संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा। और सनातन का आप अपने जीवन में आवरण लीजिए और राष्ट्र रक्षा अपना धर्म बनाइए। और अगर आपका भारत ठीक रहेगा, आपका राष्ट्र ठीक रहेगा, आपका धर्म ठीक रहेगा, तो दुनिया में आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसका प्रमाण आपने अभी देखा है। और भगवान राम की कृपा से आपने देखा है कि राम मंदिर भी बन रहा है, कृष्ण मंदिर भी बनेगा। अभी तो होली हो रही गुरु, अब यहाँ पे होली नहीं, यहाँ पे तो संतों की होली। आपकी टीवी का नाम भी संतवाणी है, तो अब संतों की भूमि में बैठ के आनंद तभी आएगा जब उनके परम प्रिय, उनके प्राणनाथ भगवान के स्थानों का ऐसे ही दिव्य आवरण बने, खूब अच्छा उत्सव हो। आज हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। तो ये आस्था ही तो है। ऐसी आस्था के डुलवे लगाते हैं तो सनातन धर्म को अपना बनाते हैं। और होली में आप सबको यही शुभकामना देते हैं कि आपके जीवन से बुराइयां जाएं और खूब आनंद में रहिए। और यही शुभकामना देते हुए सनातन धर्म की जय हो और भारत अखंड हो और भारत माता की जय हो। और आप सब स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए। और यही होली की शुभकामना आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आपकी टीवी माध्यम से आप सभी को भी हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन, नमो वृंदाय। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।